Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important method of variation of parameter in linear differential equation of second order. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के चौथे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ y इक्वल टू ए यू प्लस बी बी होता है और ये हम सी एफ से लाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। दो इक्वेशन बनाते हैं इसकी, ए वन यू प्लस बी वन बी इक्वल टू 0, ए वन यू वन प्लस बी वन इक्वल टू आर, जहाँ a1 जो है वो dA अपॉन dx होता है और b1 dB अपॉन dx, u1 du अपॉन dx होता है, du अपॉन dx, और v1 जो है वो dV अपॉन dx होता है। तो ये है मेथड। एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू कोसेक x। जब हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विद d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r, तो जो p है, p वो है ही नहीं इसमें, क्योंकि dy अपॉन dx यहाँ पर है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट p 0 हो गया। q जो है, q वो 1 है और r जो है वो क्या है, कोसेक x। और हमें केवल आर ही चाहिए, केवल हमको आर ही चाहिए, पी और क्यू नहीं चाहिए। ठीक, तो पहला इक्वेशन जो है ये वाला कैसे बनाते हैं, पहले इसका CF निकालते हैं। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको m स्क्वायर कह देते हैं और y कॉमन ले लेते हैं। y 0 नहीं है, बिकॉज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर है, सॉल्यूशन है, तो वो 0 नहीं है। तो m स्क्वायर प्लस 1 0 है, या m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हो गया, या m स्क्वायर इक्वल टू i स्क्वायर हो गया, या m इक्वल टू प्लस माइनस i हो गया। इसका जो CF है, CF वो C1 cos x प्लस C2 sin x है। यही आपका u है और यही आपका b है। u कितना है, cos x, और b है sin x। अब हम इस इक्वेशन में इसे रखेंगे। तो सबसे पहले हमने कंपेयरिंग की, कंपेयरिंग में p और q हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल r ही चाहिए। r हमें पता हो गया कोसेक x है, और हमने अपने इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर लिया। यहां से हमने m के फैक्टर ले लिए, 2 आ गए, C1 cos x हो गया, C2 sin x हो गया। अब हमें इसका सॉल्यूशन लेट करना है, और ये लिखा हुआ है। तो लेट द सॉल्यूशन, y इक्वल टू a हो गया और u है cos x, प्लस d हो गया और v है sin x। ठीक, ये वाला हो गया। अब हम दूसरा लिखेंगे, जिसमें a1 लिखेंगे cos x हो गया, प्लस b1 लिखेंगे sin x हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ये दो हो गया। a1 हो गया cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कह देंगे, तो वो हो गया माइनस का sin x, और sin x का डिफरेंशियल कर देंगे तो वो हो जाएगा cos x। एंड एक r है, हमें लिखना है r, और वो r है कोसेक x। ये 3 हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और इससे वैल्यू a और b की निकालेंगे, और वही हमारा आंसर है। अब हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, a और b की। तो पहले हम a को निकालते हैं, मल्टीप्लाइंग
2 बाई cos x, इसमें 2 में cos x है और 3 में sin x है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग 2 बाई cos x एंड 3 by sin x and subtracting, तो जब आपने इसमें cos x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस b1 हो गया sin x और cos x इक्वल टू 0 हो गया, और इसमें sin x से कर दी तो माइनस a1 sin स्क्वायर x हो गया प्लस b1 sin x और cos x हो गया, और जो cosec x है उसे 1 अपान sin x लिख दो और इसमें भी sin x से मल्टीप्लाई करा, ये कैंसिल हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। a1 cos स्क्वायर x हो गया प्लस sin स्क्वायर x हो गया, और ये 1 हो जाएगा, इधर माइनस 1 हो गया, मतलब a1 माइनस 1 हो गया। अब a1 जब पता हो गया तो a1 जो है a1 वो dA अपॉन dx है, कितना है माइनस 1, dA हमारा माइनस dx हो जाए, इंटीग्रल कर देंगे तो a हमारा माइनस x प्लस c1 हो जाए, ये हमें a पता हो गया है। अगर इस a1 जो को हम इक्वेशन नंबर 2 में यहां रख दें तो b1 पता हो जाए, पुट इन 2, ठीक है, तो चलो रखते हैं। तो b1 हमारा जो है वो क्या हो गया, b1 sin x हो गया इक्वल टू माइनस a1 cos x हो गया, इक्वल के इधर ले आइए माइनस, a1 की जगह माइनस 1 रख दिया तो ये केवल cos x हो गया, b1 sin x हो गया, या b1 cot x हो गया, cos x अपान sin x, cot x हो गया। अब b1 क्या होता, b1 होता dv अपान dx, ये हो गया cot x, तो dv जो है dv हमारा हो गया cot x और dx, इंटीग्रल इसका कर देंगे तो b हो गया काट का log sin x प्लस c2, ये हमारा b हो गया। अब हम a और b की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुट इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation 1 कहाँ है ये, तो चलिए रखते हैं इसमें, a हमारा क्या है, a हमारा है माइनस का x प्लस c1 cos x, और b हमारा क्या है log sin x प्लस c2, एंड एक sin x, यही आंसर है, यही आंसर है। बहुत ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हो, c1 को पहले लिख दो, x को बाद में cos x हो गया, एंड यहाँ log c2 को पहले लिख दो, log sin x को बाद में लिख दो, और sin x। तो ये था आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।